Hello friends, welcome you all on my YouTube channel. Here this is Namrata. आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बुक लिस्ट फॉर क्लास 10th कि क्लास 10th के लिए हमें कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, सैम्पल पेपर्स कौन से हो सकते हैं, जो हमारी रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कौन कौन सी। तो आज मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ और बेस्ट बुक्स के सैम्पल भी बताऊँगी कि कौन सी बुक पढ़ना अच्छा है और कौन सी नहीं। Let's see, check the book list for the class 10th। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना मस्ट है, हर सब्जेक्ट्स की। जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएस, तो उनकी जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं वे हमें पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे क्लास 10th की बुक है फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, तो इसकी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छे से बैकग्राउंड ले सके। और एक अगर हम कहते हैं कि हमें अगर इसे फाइनल रिवीजन के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले एक रीडिंग, जो हमारे चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसकी हमें एक रीडिंग ज़रूर ले लेनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम किसी भी गूगल पे वेबसाइट के गूगल सर्च करके इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, वरना हम इसकी गाइड्स भी आती हैं, एक्स्ट्रा गाइड्स। जैसे कि एक मेरे पास है अभी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की, ये फर्स्ट फ्लाइट की है। इसके अंदर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज़ है, अबाउट राइटर, समरीज, सब कुछ है। तो हम इसे भी रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों बुक की अवेलेबल हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी, 10th क्लास में हिंदी एक है क्षितिज और एक है कृतिका। क्षितिज के अंदर गद्य और पद्य भाग दोनों है, कृतिका के अंदर सिर्फ चैप्टर्स हैं। तो ये दोनों एनसीईआरटी बुक्स हमें लाइन टू लाइन प्रॉपर्ली रीड कर लेनी है। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम कोई गाइड प्रेफर कर सकते हैं। वो गाइड एमबीडी भी हो सकती है या फिर और कोई गाइड जो आप आसानी से आपके पास अवेलेबल हो जाए, आप ले सकते हैं। और इसके लिए अगर हम मेन तो यही है, बाकी अपने चैप्टर के अंदर से जैसे जो ये हैं इनको प्रॉपर्ली रीड करें। जो हमारे लास्ट में जो चैप्टर्स हैं उन्हें लाइन बाय लाइन रीड करके, जो ये बुक के पास जो ये एक्सरसाइज है, जो ये क्वेश्चंस है, इन्हें भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के चैप्टर में से, जो हमारा गद्य भाग उसके अंदर से वो अंदर से आते हैं, कभी कभी ही टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आते हैं। अब बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स की जो एनसीईआरटी बुक है उसके हमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज ऑप्शनल ही क्यों ना हो, वो सब कर लेने हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। रही इसकी एक्स्ट्रा बात, तो मैंने रेफ़र की थी अपनी 10th क्लास में एसेंशियल मैथमेटिक्स की बुक। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सॉल्यूशंस के साथ। हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट्स होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं, और एक चैप्टर के लास्ट में एक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है जो पूरे चैप्टर के ऊपर होती है, अकॉर्डिंग होते हैं, और उसमें से क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है मैथ को। अगर आप ये रेफ़र नहीं करना चाहते मैथ की एसेंशियल बुक, तो हम मैथ की आर.डी. शर्मा भी पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस बुक है, इसे हर लेवल की क्लास में मैथ के में पढ़ा जाता है। मैंने ये बुक 9th 10th दोनों में थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, एसेंशियल बुक पे ज़्यादा फोकस था। इसके अंदर भी अलग अलग क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर अलग अलग वो रहते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। तो हम एनसीईआरटी के अलावा इन दो बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। अब आती है बात एसएस की। एसएस की बुक हमारे पास 4 हैं 10th क्लास के अंदर। अलग अलग इसकी जो एनसीईआरटीज बुक है फॉर पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी
एंड देन इकोनॉमिक्स। ये एनसीईआरटी बुक्स हमें लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है प्रॉपरली। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते हुए लाइन बाय लाइन हर एक चीज पढ़नी है। जो पीछे की एक्सरसाइज उसे भी कंप्लीटली करना है। और रही बात इसकी एक्स्ट्रा बुक के लिए, अब एक्स्ट्रा बुक कैसे मैंने रेफर की थी सोशल साइंस के लिए, एवरग्रीन सेल्फ स्टडी बुक थी। इसके अंदर हमें क्या फायदा मिलता है, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से गिवन है। जैसे हमें एग्जाम अटेंड करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स दे के आंसर है, तो हम इस बुक्स के अंदर से एक नंबर स्कोर करने के लिए, एक अच्छा स्कोर करने के लिए कर सकते हैं। जियोग्राफी के इसमें मैप्स हैं, हिस्ट्री के भी मैप्स हैं। जब हमारी स्टार्टिंग में हिस्ट्री आती है तो उसके भी हमारे इधर इसमें मैप्स हैं, हम उन मैप्स को कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रिंटेड है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो एग्ज़ाम आइडिया भी आती है सोशल साइंस के लिए, और भी कई बुक्स आती हैं। वरना क्वेश्चन आंसर अगर रिटन राइटिंग के लिए भी अगर चाहिए, आफ्टर एनसीईआरटी इज प्रॉपर रीडिंग वी शुड रेफर टू द एवरग्रीन सोशल साइंस। तो अब आती है साइंस की टर्न। साइंस की एनसीईआरटी बुक को प्रॉपरली रीड करना है, एक एक लाइन करनी है। इसके अंदर जो भी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है उसे प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली करके और फिर प्रैक्टिस करनी है। रेफरेंस कहें तो बेस्ट बुक है प्रदीप की बुक है, जिसके अंदर ये 3 अलग अलग उसके अंदर मिलती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। आप इसे भी रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब फिजिक्स के लिए जैसे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, हेल्प रहेगी हमें इसके लिए। अब बायो में हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए या फिर किसी चीज़ की प्रॉपरली डेफिनेशन हो गई, वो सब मिल जाएगा और वो हमें हेल्पफुल रहेगा। तो ये रही बात बुक्स की कि हमें कौन सी बुक अच्छी रहती है, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, एनसीईआरटीज और एक्सेट्रा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सैम्पल पेपर्स की, कि जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें, बुक्स को प्रॉपरली रीड कर चुके हैं, फर्स्ट रीडिंग कर चुके हैं, तो अब हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से सैम्पल पेपर रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए कौन कौन सा सैम्पल पेपर रेफर करें, तो इंग्लिश के अंदर जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ग्रामर है, लेटर है, कंपोजिशन है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले हर सब्जेक्ट का, ना कि सिर्फ इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले रिलीज किए जाते हैं वो प्रॉपरली करने हैं। ये जो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। सभी सब्जेक्ट्स में हमें सीबीएसई का सैम्पल पेपर करना ही करना है। इंग्लिश के लिए हम ओसवाल कह सकते हैं या फिर जेपीएच आता है, ये अलग अलग सैम्पल पेपर रेफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए, हिंदी में अब हम मोस्टली जब इंग्लिश और हिंदी की गाइड पढ़ते हैं, फिर कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन आंसर हैं अलग अलग टाइप के वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ्स, साइंस और एसएस के लिए हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए। तो मैथ्स के लिए ओसवाल और एनी अदर सैम्पल पेपर जो आपको स्कूल बताए, या फिर जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। इसके अलावा जेपीएच हो गया, या फिर अरिहंत के जो सैम्पल पेपर आते हैं आप वो सब रेफर कर सकते हैं। साइंस के लिए भी ओसवाल, अरिहंत, सीबीएसई के सैम्पल पेपर। एसएस के लिए जेपीएच, ओसवाल, अरिहंत, किसी भी चीज़ के ऐसे सैम्पल पेपर ले सकते हैं। सैम्पल पेपर्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। प्रॉपरली पढ़ के जब प्रैक्टिस करनी है तो सैम्पल पेपर ले लो। तो वो सैम्पल पेपर हम किसी भी पब्लिशर का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने से मतलब होता है। अब सैम्पल पेपर करने से हमें सिर्फ एक क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि हम 3 घंटे के पेपर में एक टाइम पीरियड के अंदर इतने क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, हमें इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। लेकिन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ का आइडिया
जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनसे नहीं लग पाता कि हमें कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो इस चीज के लिए हमें रेफर करने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो पेपर पिछले साल हो चुके हैं। अब इसके लिए आप किसी भी पब्लिशर का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हैं हर सब्जेक्ट का, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उनकी पीडीएफ को निकाल के पीडीएफ जो होती है उनके प्रिंट आउट निकलवा के उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अब उससे हेल्प क्या होगी, हमें आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई या जो भी हमारा बोर्ड है उसमें कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जिससे जब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो पता चला जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये पता चलता रहेगा, जिससे हमारी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये है कुछ मेन बुक्स लिस्ट, सैम्पल पेपर की लिस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हमें करने चाहिए क्लास 10th के पढ़ाई के टाइम पे और एग्ज़ाम्स टाइम में। तो हमें सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो ज़रूर करने चाहिए। रोज़ एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए हर सब्जेक्ट का, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी एक फोकस रखना चाहिए कि पिछले साल इस सब्जेक्ट में से इस चैप्टर का ये टॉपिक इस क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर के अंदर आ चुका है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे अभी नए 10th क्लास में आएंगे उन्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसी कैसी हमारी बुक्स हैं, हमें क्या क्या रेफ़र करना चाहिए। और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं टर्म 2 के लिए, उन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर्स से ये पता चल जाएगा कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर से ऐसे पता चल जाएगा कि अब क्या पूछा जा रहा है और उसे हम पिछले वाले से कैसे रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू and I hope you like this video. Share with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you and have a nice day.